नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। फिर स्वतंत्रता दिवस आया, सो फिर हिसाब करने का समय आ गया है विराम। प्रधानमंत्री तो करते ही हैं लाल किले की प्राचीर से अपनी सरकार की उपलब्धियों का हिसाब, लेकिन शायद उनकी नज़र में तो विशेष उपलब्धियां रही हैं गुजरे साल में, वे उपलब्धियां नहीं हैं विराम। हम आप जैसे भारतीय नागरिकों की नज़रों में विराम यह सच है कि बहुत परिवर्तन आया है गए वर्ष में, लेकिन क्या यह परिवर्तन वही है जिसके आने से भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेगा? पिछले 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू ही हुआ था विराम। बड़ी आशाओं से देश के मतदाताओं ने उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया था विराम। सबसे बड़ी आशा यह थी कि मोदी को जिताकर उनके जीवन में वह आर्थिक परिवर्तन आएगा जिसका सपना भारत का हर नागरिक देखता है विराम। जहां भी मैं गई थी 2019 के चुनाव अभियान के दौरान मुझे मिले सिर्फ ऐसे लोग जिन्होंने आर्थिक मुद्दे उठाए विराम। इनमें रोजगार सबसे ऊपर था विराम। राम मंदिर का जिक्र तक मुझसे किसी ने नहीं किया विराम। न कश्मीर का विराम, न नागरिकता कानून में बदलाव लाने का विराम पैरा। फिर भी मोदी ने अपने दूसरे दौर में आर्थिक मुद्दों को ताक पर रखकर अपना पूरा ध्यान दिया है उन मुद्दों पर जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दशकों से उठाता आया है विराम। पिछले 15 अगस्त से 10 दिन पहले मोदी सरकार ने लोकसभा में कानून पारित करके अनुच्छेद 370 को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक डाला और साथ में जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए विराम। मैं मानती हूं कि इस धारा के होते हुए कश्मीर घाटी में अलगाववादियों की संख्या बढ़ती ही गई है पिछले 3 दशकों में, लेकिन इसको जिस तरह हटाया गया उससे ऐसा लगा कि मोदी सरकार ने अपने अगले कदम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था विराम। विकास और परिवर्तन के बदले कश्मीर घाटी को एक पूरा साल कर्फ्यू में रखा गया ताकि विरोध का प्रयास न हो विराम। मोदी के समर्थक कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है पिछले वर्ष घाटी के अंदर, लेकिन कश्मीर में रहने वाले लोग कहते हैं कि गुर्बत बढ़ी है इसलिए कि कोविड के आने से पहले ही पर्यटकों ने कश्मीर जाना बंद कर दिया था विराम पैरा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद नागरिकता कानून में ऐसा संशोधन लाया गया जिसके आने से पूरे देश के मुसलमानों को लगा कि उनको दूसरे दर्जे की नागरिक बनाने का प्रयास हो रहा है विराम। विरोध शुरू हुआ देश भर में और कट्टरपंथी हिंदुत्ववादियों के हौसले इतने बुलंद हुए हैं कि खुलकर टीवी और सोशल मीडिया पर आज नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं विराम। उधर बंगलुरु में पिछले सप्ताह कट्टरपंथी मुसलमानों ने पुलिस
थानों पर हल्ला बोला विराम। हिंसा इतनी भड़की कि पुलिस की गोलियों से 3 लोगों ने जान गंवाई विराम। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चर्चाओं में बेझिझक कहने लगे कि जिहादियों को अगर समर्थन न मिलता हिंदू जयचंदों का तो हिंसा न फैलती विराम। फैसला कौन करेगा कि जयचंद कौन है और जिहादी कौन पैरा? कहने का मतलब यह है कि गए वर्ष के बारे में जब इतिहासकार लिखेंगे तो यही कहेंगे कि इस साल में परिवर्तन यही आया भारत में कि भाईचारा तकरीबन समाप्त कर दिया गया हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विराम। इस माहौल में शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने स्वयं अयोध्या में भव्य राम मंदिर का विराम। मंदिर बन सकता था प्रतीक भाईचारे का, लेकिन इतने बुरे दिनों में रखी गई है इसकी नींव कि इसकी उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी विराम पैरा। रही बात रोजगार और अन्य आर्थिक मुद्दों की तो कोविड के आने से पहले ही अर्थव्यवस्था पर दिखने लगे थे मंदी के काले बादल विराम। अब जब पूरी दुनिया में छा गए हैं तो भारत में क्यों न और भी घने हो जाएं विराम। रोजगार बढ़ने के बदले बेरोजगार हुए हैं करोड़ों प्रवासी मजदूर जो वापस अपने गांव लौट गए हैं इसलिए कि बड़े महानगरों में रोजगार के अवसर सिकुड़ कर रह गए हैं विराम। सो परिवर्तन तो लाकर दिखाया है मोदी ने, लेकिन वैसा नहीं जिससे देश में समृद्धि आ सके विराम पैरा। आर्थिक कठिनाइयों और कोविड से जूझ रहे थे हम कि चीन ने लद्दाख में आक्रमण कर दिया और आज भी चीनी सैनिक हमारी सरजमीन पर बैठे हुए हैं विराम। प्रधानमंत्री के समर्थक बेशक मानते हो कि पिछले 15 अगस्त के बाद भारत ने बहुत प्रगति की है विराम। बेशक मानते हो कि राम मंदिर की नींव रखकर मोदी ने इतिहास के जख्मों पर मलहम लगाई है, लेकिन यथार्थ यह है कि गया वर्ष जितना बुरा गुजरा है शायद ही इतना बुरा कोई दूसरा वर्ष गुजरा होगा भारत के लिए विराम पैरा। मायूसी इतनी दिखती है चारों दिशाओं में कि स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाना मुश्किल रहा है इस देश के वासियों के लिए विराम। तिरंगा जरूर छड़ाया है हमने अपनी छतों पर, लेकिन दिल में मायूसी रखकर विराम। इस स्वतंत्रता दिवस पर निजी तौर पर मेरी एक ही कामना है कि अगले 15 अगस्त से पहले हमको थोड़े अच्छे दिन दिखने लगे विराम। कम से कम इतना तो हो जाए आने वाले वर्ष में कि कोविड को दुनिया से जाते देख सके, ताकि अर्थव्यवस्था की असलियत हम देख सके विराम। इतना बदल गया है समय कि यकीन करना मुश्किल है कि पिछले 15 अगस्त को मैं राष्ट्रपति भवन में थी और स्वतंत्रता दिवस के उस बड़े जलसे में मेहमान थी जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा आमंत्रित होती हैं देश की बड़ी हस्तियां विराम। यकीन करना मुश्किल है कि कभी 15 अगस्त ऐसे भी गुजारा करते थे हम विराम। अपने
दूसरे दौर में मोदी ने परिवर्तन तो लाकर दिखाया है, लेकिन विकास का वादा तभी पूरा होगा जब नफरत और तनाव के इस माहौल की समाप्ति होगी। विराम। धन्यवाद साथियों।